शब्द पर। दाइस पर बैठे हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र सचिव अरुंधति सिरसाट, महाराष्ट्र युवा अघाड़ी के सदस्य और शहर औरंगाबाद के लाड़ के नेता अभिभव भुईगढ़, वंचित बहुजन अघाड़ी के मराठवाड़ा में मेरे साथ काम करते हैं महेश निनाड़े साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी जिला अध्यक्ष योगेश बन, युवा अध्यक्ष सतीश जी गायकवाड़ और डाइस पर बैठे हुए तमाम पदाधिकारी तालुके के, जिले के, शहरों अतराफ के, और मेरे सामने बैठे हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रेमी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के प्रेमी और आने वाले चुनाव को बदलने वाले इनकलाबी लोग। हम लोग जब यहाँ आए, हमारे सिंगर्स जो है एक गाना गुनगुना रहे थे कि बाळा साहेब आमचे सेनापति। तब मेरे जहन में एक बात आई कि हम और आप अगर बाळा साहब को सेनापति मानते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये सेना तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक महाराष्ट्र की विधानसभा पर वंचित बहुजन अघाड़ी का झंडा न फहरा दे। सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रो पड़े, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रो पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। हमको एक एक को मिलकर वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर के नीचे बाळा साहेब अंबेडकर साहब के कंधे से कंधा लगाकर पूरे देश की राजनीति में इनकलाब पैदा करना है। महाराष्ट्र की मीडिया अगरचे वंचित बहुजन अघाड़ी को बदनाम कर रही है, नया नया शोषा छोड़ते रहती है, लेकिन एक बात याद रखो, नेशनल मीडिया इन दिनों जो रिपोर्ट चला रही है वो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में अगर कोई पासा पलट सकता है तो एकमात्र नेता वंचित बहुजन अघाड़ी का शेर आदरणीय प्रकाश अंबेडकर है। ये खौफ, ये डर, ये भय वंचित बहुजन अघाड़ी ने बनाया कि देश के गृह मंत्री को अकोला आना पड़ा। ये वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं की कामयाबी है। मैं बड़ी बड़ी तकरीरों और बड़े बड़े मुद्दे उठाने की तरफ नहीं जाऊंगा। हम जिस शहर में रहते हैं, हम जिस जिले में रहते हैं, इस जिले की मूलभूत सुविधाओं की हम बात करेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी एकमात्र पक्ष है जो ये चाहता है कि कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। वंचित बहुजन अघाड़ी एकमात्र पक्ष है जो ये चाहता है कि कोई भी घर ऐसा ना हो जिसमें चूल्हा न जला हो। ये फिक्र, ये गुणन आपकी अपनी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी लेकर चल रही है। हम MIDC के इलाके में रहते हैं, यहाँ पर उद्योगपतियों के कुछ फैक्ट्रीज है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बसने वालों से कि उन फैक्ट्रीज में आपको नौकरियां है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये हमको देखना होगा। क्योंकि पिछले 70 सालों से अलग अलग क्षेत्रों में सबसे पहले हमको एजुकेशन से दूर किया गया।
हम जब ने एजुकेशन हासिल कर लिए तो हमको नौकरियों से दूर किया गया, हम नौकरियों से भी बचे रहे तो इन छोटी मोटी फैक्ट्रियों में भी हमको काम नहीं दिया गया। ये तमाम चीजों को, ये तमाम हालात को अगर बदलना है तो आप सबको उठकर मिलकर चलना होगा और वंचित बहुजन आघाड़ी का झंडा महाराष्ट्र की विधानसभा में फहराना होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर के नीचे मुसलमान आपके साथ है, दलित आपके साथ है, एससी ओबीसी आपके साथ है, मराठा भाई हमारे साथ है। ये स्टेज पर आप देख लो, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्गों के लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर के नीचे बैठे हुए हैं। ये सिर्फ आपकी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चल रही है। वंचित के बैनर के नीचे इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। यही वो मंच है जहां सारा हिंदुस्तान मिलता है। आपकी अपनी पार्टी दिखावे का सेकुलरिज्म नहीं करती, आपकी अपनी पार्टी खुद एक सेकुलरिज्म का सिंबल है। आपकी अपनी पार्टी दिखावे के लिए संविधान को नहीं उठाती, आपकी अपनी पार्टी खुद संविधान का सिंबल है। ये बात को याद रखना है। आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव होना है और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि फिर से अगर ये संघ परिवार और आरएसएस के लोग सत्ता में बैठेंगे तो इनकी गंदी नजरें संविधान पर है और अगर संविधान को बचाना है तो हमको और आपको वंचित बहुजन आघाड़ी को आगे लेकर जाना पड़ेगा। आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को आगे लेकर जाना पड़ेगा, वगरना जो हालात जमाने से बने हुए हैं उससे बदतर हालात हो जाएंगे। हालात को बदलने के लिए, मामलात को बदलने के लिए, हमारे शहरों की स्थितियों को बदलने के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए, हमारे बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए एक जो है तो वादा यहां से करके उठो कि हम लोग जब तक नहीं बैठेंगे तब तक के जब तक हम लोकसभा के अंदर बाड़ा साहब को नहीं पहुंचा देते। दो लक्ष्य यहां से लेकर जाना है कि आदरणीय बाड़ा साहब लोकसभा में जाने चाहिए और वंचित बहुजन आघाड़ी का झंडा महाराष्ट्र की विधानसभा पे फहराना चाहिए। इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर साहेब। खरोखरच बाळासाहेब लोकसभेत जातील आणि तो वंचित बहुजन आघाडीचे आमदार सुद्धा विधानसभेत जातील। धन्यवाद। मी यानंतर